दो बहनों का प्यार। दो बहनें थी, दोनों में खूब प्यार था। अब दोनों की शादी हो चुकी थी। छोटी बहन बहुत खाते पीते घर में ब्याही गई तथा पैसे वाली थी, परंतु बड़ी बहन बहुत गरीब और दुखी थी। वह जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। एक दिन बड़ी बहन छोटी बहन के घर आई, ये सोचकर कि शायद वह उसकी कुछ सहायता करेगी। छोटी बहन पैसे वाली तो थी, पर उसका मन बिल्कुल साफ नहीं था। उसके दिल में अपनी बड़ी बहन के लिए जरा सा भी दया न थी। उसने बड़ी बहन को थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी सब्जी दी, लेकिन इसके बदले में कुछ काम भी करवाना होगा। छोटी ने सोचा। छोटी बहन ने बड़ी से कहा, जरा मेरे बालों से जूं निकाल कर दो। बड़ी छोटी के बाल देखने लगी, पर जूं नहीं मिली। कंघी करते समय छोटी को अपने बाल से एक जूं मिल गया। वह मन ही मन सोचने लगी, दीदी ने मुझसे बेईमानी की, उसने मेरे बालों में जूं ठीक से नहीं देखी। मैंने उसे इतना कुछ दिया, पर उसने मेरा छोटा सा काम भी ठीक से नहीं किया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बड़ी से चावल और सब्जी छीन लिया और उसे घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। बड़ी बहन और क्या करती, रोते रोते घर वापस लौट आई। जाते जाते वह सोच रही थी कि अब मैं घर में बच्चों को क्या खिलाऊंगी। सोची थी छोटी बहन के घर से कुछ मिलेगा तो उसी से कुछ दिन गुजारा कर लूंगी, अब मैं क्या करूं, कहकर वह रोने लगी और रास्ते से कुछ जंगली साग सब्जी लेकर घर लौटी। बच्चों ने भी दिन भर कुछ नहीं खाया था। वह साग सब्जी को उबालने लगी और चूल्हे के पास ही लेटकर सो गई। नींद में उसने एक सपना देखा कि एक देवता उससे कह रहे हैं कि मैं तेरा दुख देखकर बहुत दुखी हूँ। उठकर देख, तेरी बची हुई साग सब्जी सोना हो गया है। वह उठकर बैठ गई और देखा कि सचमुच सब कुछ सोना बन गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह बहुत खुश हो गई। सोना बेचकर थोड़ी ही दिनों में वह बहुत धनी हो गई, परंतु छोटी बहन द्वारा किया गया अपमान को वह भूल नहीं पाई थी। भगवान की दया से उसके पास अब सब कुछ था। एक दिन उसने छोटी बहन को अपने घर बुलाया। छोटी बहन आई, दोनों ने कुछ बातें की, खाया पिया। छोटी बहन बड़ी बहन की ऐसी उन्नति देखकर बहुत खुश हुई। जाते समय उसने भी बड़ी बहन को घर आने के लिए कहा। बड़ी फिर एक दिन छोटी के घर आई। इस बार वह सोने के अलंकारों से लदी हुई घोड़े गाड़ी पर चढ़कर आई। छोटी उसे आते देखकर ही सामने के दरवाजे में स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई, परंतु बड़ी बहन सामने के दरवाजे से न जाकर पीछे के दरवाजे से अंदर आई। खाना खाने का समय हुआ। बड़ी बहन छोटी के साथ खाने बैठी। आज छोटी ने तरह तरह के पकवान बनाए और बड़े प्यार से बड़ी को खाना परोसा, परंतु बड़ी बहन ने थोड़ा भी नहीं खाया और पीछे के दरवाजे से निकल गई। छोटी बहन पीछे पीछे गई। उसने पूछा, क्या बात है दीदी, तुम क्या मुझसे नाराज हो? तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। जाते जाते बड़ी बहन कहने लगी, पिछली बार जब मैं तुम्हारे घर आई थी, याद है तुमने मेरे साथ वया व्यवहार किया था, किस तरह मुझे अपमानित किया था। कुछ भी खाने को नहीं दिया था, घर ले जाने के लिए जो कुछ दिया था वह भी छीन लिया था। मेरे घर का अकल्याण होगा, इस इरादे से पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। तुमने ऐसा किया था क्योंकि मैं गरीब थी। आज मेरे पास सब कुछ है, इसलिए तुम प्यार जता रही हो, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही हो। तुम्हें तुम्हारे व्यवहार का अंतर समझाने के लिए ही मैंने आज कुछ नहीं खाया। दरअसल तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसों से, धन से, अलंकारों से प्यार करती हो। तुम मनुष्यों को नहीं, उसकी धनी अवस्था से प्यार करती हो। ये कहकर बड़ी बहन अपनी घोड़ा गाड़ी में जा बैठी। छोटी बहन को सारी बात समझ में आ गई और भविष्य में उसने ऐसा न करने की कसम खाई और बड़ी बहन से क्षमा मांगी। बड़ी बहन ने उसे माफ कर दिया। एक बार फिर बहनों में एक दूसरे के लिए पहले जैसा प्यार उमड़ पड़ा।